ब्रूटस उठा, अपने डेरे के द्वार पर गया, पहरेदारों को बुलाया और पास सो रहे सिपाहियों को जगाया। प्रहरी ने कुछ नहीं देखा था और काफी खोजबीन के बाद भी रहस्यमय आगंतुक का कोई पता नहीं चल सका। मिला। अगली सुबह ब्रूटस ने कैसियस को उस घटना के बारे में बताया जो उसके साथ हुई थी। देखा, कैसियस हालांकि बहुत संवेदनशील है, ऐसा लगता है, शकुन के प्रभाव के लिए। खुद को प्रभावित करने वालों के संबंध में उनके विचार काफी दार्शनिक थे। अन्य पुरुषों, उन्होंने ब्रूटस के साथ बहुत तर्कसंगत रूप से बहस की ताकि उन्हें यह विश्वास दिलाया जा सके कि दृष्टि जो उसने देखा था वह केवल नींद का प्रेत था, उसका रूप और चरित्र ले रहा था। उन विचारों और छवियों से जो ब्रूटस को उस समय की स्थिति में रखा गया था और जिस थकान और चिंता को उसने सहा था, वह स्वाभाविक रूप से प्रभावित करेगा उसका मन। लेकिन लड़ाई पर लौटने के लिए ब्रूटस ने ऑक्टेवियस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जबकि कैसियस 2 या 3 मील की दूरी पर एंटनी का सामना हुआ, जो रहा है, जैसा कि याद किया जाएगा। मैदान पर संबंधित सेनाओं और उनके पड़ावों का स्वभाव। ब्रूटस अपने क्षेत्र के हिस्से में विजयी रूप से सफल रहे। उसके सैनिक हार गए। ऑक्टेवियस की सेना और उसके शिविर पर कब्जा कर लिया। पुरुषों ने अपना रास्ता मजबूर कर दिया। ऑक्टेवियस के तंबू में और कूड़े को छेद दिया जिसमें वे बीमार थे। जनरल अपने भाले के साथ और उसके माध्यम से झूठ बोल रहा था, लेकिन उनकी वस्तु हताश शत्रुता वहां नहीं थी। वह अपने कुछ पहरेदारों द्वारा वहन किया गया था। मिनट पहले और कोई नहीं जानता था कि उसका क्या हुआ। हालांकि लड़ाई का परिणाम दुर्भाग्य से उन लोगों के लिए था जिनके साहसिक कार्य हम अब अधिक विशेष रूप से अनुसरण कर रहे हैं, कैसियस के हिस्से में बहुत अलग हैं। मैदान। जब ब्रूटस ने अपने तात्कालिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के बाद अपने ऊंचे शिविर में लौट आया, उसने कैसियस के शिविर की ओर देखा और वह था। यह जानकर आश्चर्य हुआ कि टेंट गायब हो गए थे। आसपास के कुछ अधिकारी कैसियस के स्थान पर धूप में चमकते और चमकते हथियारों को देखा। टेंट दिखना चाहिए। ब्रूटस को अब सत्य पर संदेह हुआ, जो कि कैसियस था। हार गया था और उसकी छावनी शत्रु के हाथ लग गई थी। वह जितनी बड़ी सेना वह आदेश दे सकता था, उतनी ही बड़ी सेना को तुरंत एक साथ इकट्ठा किया और अपने सहयोगी की सहायता के लिए मार्च किया। उसने उसे पाया, आखिर में एक छोटे से पोस्ट किया। एक छोटी ऊंचाई के शीर्ष पर पहरेदारों और परिचारकों का शरीर, जिसके पास वह था, सुरक्षा के लिए भागे। कैसियस ने घुड़सवारों की उस टुकड़ी को देखा जिसे ब्रूटस ने आगे भेजा था। उसकी ओर आ रहा था और माना कि यह एंटनी की सेना से एक टुकड़ी थी। उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि उसने उनसे मिलने के लिए एक दूत भेजा और पता करें कि वे दोस्त थे या दुश्मन। दूत, जिसका नाम टिटेनियस था, सवार हो गया। घुड़सवारों ने टिटेनियस को पहचान लिया और ऊपर चढ़ गए। उसके चारों ओर उत्सुकता से वे उसे बधाई देने के लिए अपने घोड़ों से उतर गए। उसकी सुरक्षा और लड़ाई के परिणाम के संबंध में पूछताछ के साथ उस पर दबाव डालना और उसके मालिक का भाग्य। कैसियस यह सब देख रहा था, लेकिन इसे बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देख रहा था। माना कि सेना घुड़सवार शत्रु थे और उन्होंने टिटेनियस को घेर लिया था और काट दिया था। उसे नीचे गिराया या उसे बंदी बना लिया। इसलिए उन्होंने इसे निश्चित माना कि सब कुछ था। अब अंत में हार गया।
तदनुसार एक योजना के निष्पादन में जो उसके पास पहले थी बनाया, उसने पिंडारुस नाम के एक नौकर को बुलाया जिसे उसने अपने पीछे आने का निर्देश दिया और पास के डेरे में गया। जब ब्रूटस और उसके घुड़सवार ऊपर आए, उन्होंने तंबू में प्रवेश किया। उन्होंने भीतर कोई जीवित व्यक्ति नहीं पाया, लेकिन का शव। कैसियस वहां था, उसका सिर पूरी तरह से अलग हो गया था। पिंडारस कभी नहीं था, बाद में पाया जाना है। ब्रूटस अपने सहयोगी की मृत्यु पर दुख से अभिभूत था, वह भी जिम्मेदारी और देखभाल के दोहरे बोझ के साथ उत्पीड़ित। अब से मामलों का पूरा संचालन अकेले उस पर निर्भर था। उसने खुद को घिरा हुआ पाया, कठिनाइयों के साथ जो हर दिन अधिक से अधिक शर्मनाक होती जा रही थी। पर लंबाई वह दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर किया गया था। प्रतियोगिता का विवरण ही हम नहीं दे सकते, लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि सबसे ज्यादा होते हुए भी ब्रूटस द्वारा अपने आदमियों को बनाए रखने के लिए किए गए अद्वितीय और हताश प्रयास काम करते थे और अपनी जमीन को बनाए रखने के लिए उसके सैनिकों को नीचे लाया गया और अभिभूत कर दिया गया अपने शत्रुओं के अप्रतिरोध्य आक्रमणों द्वारा। और उसका कारण अपरिवर्तनीय और था, निराशाजनक रूप से बर्बाद। जब ब्रूटस ने पाया कि सब कुछ खो गया है, तो उसने खुद को जहाज से बाहर ले जाने की अनुमति दी। पहरेदारों के एक छोटे से दल द्वारा क्षेत्र, जो अपने पीछे हटने में रैंकों के माध्यम से टूट गया। दुश्मन एक तरफ जहां उन्होंने देखा कि उन्हें कम से कम मिलना चाहिए प्रतिरोध, हालांकि घोड़ों के एक दस्ते घुड़सवारों द्वारा उनका पीछा किया गया था। ब्रूटस को बंदी बनाने के लिए उत्सुक होना। इस आपात स्थिति में ब्रूटस का एक ल्यूसिलियस नाम के दोस्तों ने ब्रूटस होने का नाटक करने के डिजाइन की कल्पना की और जैसा इस तरह खुद को एक कैदी के रूप में आत्मसमर्पण करना। इस योजना को उन्होंने अमल में लाया। जब टुकड़ी आई, उसने क्वार्टर के लिए पुकारा, कहा कि वह ब्रूटस है और भीख मांगी उन्हें उसकी जान बख्शने के लिए और उसे एंटनी के पास ले जाने के लिए। पुरुषों ने ऐसा किया पर आनंदित हुए। जैसा कि उन्होंने कल्पना की थी, इतना अमूल्य पुरस्कार प्राप्त किया। इस बीच असली ब्रूटस ने बचने के लिए दबाव डाला। उन्होंने एको पार किया, ब्रुक जो उसके रास्ते में आया और एक छोटे से डेल में प्रवेश किया जिसने वादा किया था एक छिपने की जगह प्रदान करें, क्योंकि यह खड़ी चट्टानों से घिरी हुई थी और पेड़ों से छायांकित। कुछ दोस्त और अधिकारी ब्रूटस के साथ उसकी उड़ान में थे। जल्द ही रात हो गई और वह एक ठंडे बस्ते में चट्टान के नीचे एक छोटे से अवकाश में लेट गया। थकान और पीड़ा से थक गया। फिर उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाईं। एक यूनानी कवि द्वारा उद्धृत पंक्तियों में परमेश्वर के न्यायोचित निर्णय की भर्त्सना की गई। शत्रु जो उस समय विजयी थे, जिसे उन्होंने अपनी बर्बादी माना। देश, तब उन्होंने अपनी वेदना और निराशा में अपने कई मित्रों और के नाम गिनाए। उन साथियों को जिन्हें उसने उस दिन युद्ध में गिरते देखा था, प्रत्येक के खोने का शोक मना रहे थे, कड़वे दुख के साथ। इस बीच रात हो रही थी और पार्टी इस प्रकार जंगली घाट में छिपे हुए थे, निराश्रित और आश्रयहीन थे, भूखा और प्यासे थे और थकान के साथ जैसे वे थे, उसके लिए कोई संभावना नहीं लग रही थी। उन्हें या तो आराम या ताजगी। आखिर में उन्होंने अपना एक नंबर चोरी करने के लिए भेज दिया। धीरे से उस नाले पर वापस आ गए जिसे वे अपने रिट्रीट में पार कर गए थे, उन्हें लाने के लिए कुछ पानी,
किसी की कमी के लिए सिपाही ने पानी लाने के लिए अपना हेलमेट लिया। अन्य पोत। जब ब्रूटस उनके द्वारा लाया गया पानी पी रहा था, एक शोर हुआ। विपरीत दिशा में सुना गया था। जांच के लिए 2 अधिकारियों को भेजा गया है। कारण, वे जल्द ही वापस आ गए। उन्होंने बताया कि दुश्मन का एक दल अंदर है। वह तिमाही। उन्होंने पूछा कि जो पानी लाया गया था वह कहाँ है। ब्रूटस उन्हें बताया कि यह सब नशे में था, लेकिन वह तुरंत भेज देगा। अधिक दूत उसी के अनुसार फिर नाले के पास गया, परंतु वह लौट आया बहुत जल्द, घायल और खून बह रहा था, और बताया कि दुश्मन करीब था। उन्हें भी उस तरफ, और वह अपनी जान बचाकर बाल बाल बचा था। इन खबरों से ब्रूटस की पार्टी की आशंकाएं बहुत बढ़ गईं। वह था जाहिर है कि लंबे समय तक छिपे रहने में सक्षम होने की सभी उम्मीदें जहां वे थीं, तेजी से गायब होना चाहिए। स्टैटिलियस नाम के अधिकारियों में से एक ने फिर खोजने का प्रयास करने का प्रस्ताव रखा। जिस फंदे में वे फंस गए थे, उससे बाहर निकलने का रास्ता वह जाएगा। वह कहा, जितना संभव हो सके दुश्मन के सभी पक्षों से बचने और होने के नाते रात के अंधेरे से इष्ट वह पीछे हटने का कोई रास्ता खोजने की आशा करता था। वह अगर सफल हुआ, वह एक दूर की ऊंचाई पर एक मशाल प्रदर्शित करेगा जिसे उसने निर्दिष्ट किया था, ताकि ग्लेन में पार्टी प्रकाश को देखकर उसकी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त हो सके। फिर वह वापस लौटकर उन सभी को खतरे के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा, जिस तरह से उसे पता लगाना चाहिए था। इस योजना को मंजूरी दे दी गई और स्टैटिलियस तदनुसार विदा हो गया। नियत समय में प्रकाश। जिस स्थान की ओर इशारा किया गया था, उस स्थान पर जलते हुए देखा गया था, और यह संकेत दे रहा था स्टैटिलियस ने अपना उपक्रम पूरा कर लिया था। ब्रूटस और उनकी पार्टी बहुत थी। इस परिणाम ने जगाई नई आशा से उत्साहित। वे देखने लगे और उनके दूत की वापसी के लिए सुनो। वे देखते रहे और बहुत देर तक प्रतीक्षा करते रहे, परंतु वह नहीं आया। आना वापस रास्ते में उसे रोक लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। जब अंततः उनके लौटने की सभी आशाएं समाप्त हो गईं, तो उनमें से कुछ पार्टी निराशाजनक परामर्श के दौरान जो दुखी भगोड़े हैं, एक दूसरे से लिपटकर कहा कि जहां हैं वहां अब और न रहें थे, लेकिन हर खतरे में उन्हें उस स्थान से बचना चाहिए। हाँ, कहा ब्रूटस, हमें वास्तव में अपनी वर्तमान स्थिति से बचना चाहिए, लेकिन हम इसे अपने हाथों से करना चाहिए, न कि अपने पैरों से। उनका इससे तात्पर्य था कि केवल इसका मतलब है कि अब उनके पास अपने दुश्मनों से बचने के लिए आत्मविनाश छोड़ दिया गया था। जब उसका मित्र समझ गए कि यह उनका अर्थ था और उन्होंने इसे रखने का संकल्प लिया था, अपने ही मामले में निष्पादन में कटौती, वे दुख से अभिभूत थे। ब्रूटस ने एक एक करके उनका हाथ पकड़ा और उन्हें विदा किया। उन्होंने धन्यवाद दिया। अंतिम समय तक उसके कारण का पालन करने में उनकी निष्ठा के लिए, और कहा कि यह एक था उनके लिए बहुत आराम और संतुष्टि का स्रोत था कि उनके सभी दोस्तों ने ऐसा साबित किया था। विश्वासयोग्य और सच्चा। मैं अपने कठिन भाग्य के बारे में शिकायत नहीं करता, उन्होंने कहा। जहां तक मैं खुद चिंतित हूं। मैं केवल अपने दुखी देश के लिए शोक करता हूं। अपने आप के रूप में मैं यह समझो कि मेरी दशा अब भी मेरे शत्रुओं से अच्छी है, हालांकि मैं मरो आने वाली पीढ़ियां मेरा न्याय करेंगी
और मैं सदा उस सम्मान का आनंद लूंगा जो सदाचार का है और सत्यनिष्ठा पात्र हैं, जबकि वे जीवित रहकर भी कड़वे फल काटने के लिए थे जीते हैं। अन्याय और अत्याचार का फल। मेरे जाने के बाद उसने अपने दोस्तों को पहले की तरह संबोधित करते हुए जारी रखा, नहीं सोचो मुझसे ज्यादा, लेकिन अपना ख्याल रखना। मुझे यकीन है कि एंटनी संतुष्ट होंगे कैसियस की मौत और मेरी के साथ। वह आपका पीछा करने के लिए तैयार नहीं होगा, प्रतिशोध पूर्वक अब और नहीं। उसके साथ सबसे अच्छी शर्तों पर शांति बनाएं जो आप कर सकते हैं। ब्रूटस ने पहले एक और फिर अपने दूसरे दोस्तों से आखिरी में उनकी सहायता करने के लिए कहा। कर्तव्य, जैसा कि उन्होंने माना है, अपने जीवन को नष्ट करने के लिए, लेकिन एक के बाद दूसरे ने घोषणा की कि वे उसे ले जाने में सहायता करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभाव इतना भयानक, दृढ़ संकल्प। अंत में वह स्ट्रैटो नाम के एक पुराने और लंबे समय से आजमाए हुए दोस्त को अपने साथ ले गया और बाकी लोगों से अलग होकर चला गया। यहाँ वह एक बार फिर उस एहसान की याचना की जिसे पहले उसे अस्वीकार कर दिया गया था। भीख मांग रहा हूँ। स्ट्रैटो अपनी तलवार बाहर निकालेगा। स्ट्रैटो ने फिर भी मना कर दिया। ब्रूटस ने तब इनमें से एक को बुलाया, उसके गुलाम। इस पर स्ट्रैटो ने घोषणा की कि वह इसके बजाय कुछ भी करेगा। ब्रूटस को गुलाम के हाथों मरना चाहिए। उसने तलवार ली और अपने दाहिने हाथ से हाथ पकड़कर इसे हवा में बढ़ाया। बाएं हाथ से उसने अपनी आंखों को ढक लिया कि वह भयानक तमाशा नहीं देख सकते। ब्रूटस के बिंदु पर पहुंचे, इतनी घातक ताकत से हथियार कि वह गिर गया और तुरंत मर गया। इस प्रकार फिलिप्पी की महान और प्रसिद्ध लड़ाई समाप्त हुई, जिसे इतिहास में इस रूप में मनाया जाता है। दोस्तों और के बीच महान संघर्ष की समाप्ति को चिह्नित करना। सीजर के दुश्मन, जिसने विजेता के बाद दुनिया को इतनी गहराई तक हिला दिया। मौत। इस लड़ाई ने एंटनी के प्रभुत्व को स्थापित किया और उन्हें कुछ समय के लिए बना दिया। क्लियोपेट्रा के रूप में सबसे विशिष्ट पुरुष, सबसे विशिष्ट महिला थी।